वेलकम दोस्तों। केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 4 में आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट के बारे में हमने इतना आप सबको मालूम होगा कि कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इज डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन टू रिएक्शन बट इंक्रीज द स्पीड, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, डेफिनेशन ये लगेगी कि कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज, एनी केमिकल चेंज। मतलब कि कैटालिस्ट रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बनाएगा या कैटालिस्ट अपनी सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोसेस होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा एंड फाइनल स्टेज में क्या होगा, कैटालिस्ट बायबैक मिलेगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, रीजनरेट होगा। तो कैटालिस्ट का कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको दो रिएक्शन का। एक है पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाने के लिए MnO2 कैटालिस्ट यूज़ होता है। MnO2 कैटालिस्ट के प्रेजेंस में उसका हमने क्या करवाया, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम कैटालिस्ट को यूज़ नहीं करते हैं फिर भी ये रिएक्शन होती है, लेकिन वेरी स्लो होती है। अगर हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर यूज़ किया तो उसका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा और KClNO2 हमें ऑब्टेन होगा। ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड ऑक्सीजन 2 है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 2, पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 हो गए, इसलिए यहाँ पे मैंने आगे 2 लगा दिया। तो दिस इज़ अ बैलेंस रिएक्शन। ओके, सिमिलरली हैबर प्रोसेस, एमोनिया प्रिपरेशन करने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस। तो ये हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स 2 अमोनिया। उसमें Fe या तो FeO एज अ कैटालिस्ट यूज़ होता है। टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो विदाउट यूजिंग कैटालिस्ट अगर ये रिएक्शन करने जाएंगे तो स्लो होगी, बाय यूजिंग कैटालिस्ट ये रिएक्शन स्पीड में होगी। ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन है। इवन कैटालिस्ट हमारे बॉडी में भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। जो बायो कैटालिस्ट होते हैं ना, लिविंग मटेरियल्स में से प्रोड्यूस होने वाले जो केमिकल्स है कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट, जो हमारी बॉडी में ढेर सारी रिएक्शन होने में मदद करते हैं। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन करवाना है तो पेप्सिन एज अ कैटालिस्ट, एज अ एंजाइम यूज़ होता है। पेप्सिन प्रोटीएज काइंड ऑफ एंजाइम। फैट लिपिड का डाइजेशन करवाना है तो लिपिड का डाइजेशन करवाने के लिए लाइपेज एज अ कैटालिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे कैटालिस्ट हमारे पास है, हमारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, फिर द एक्शन ऑफ कैटालिस्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थियोरी। कैटालिस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में क्या मदद करता है, तो उसकी दो थियोरी, दो एजम्पशन हमारे पास है। एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब कि कैटालिस्ट रिएक्टेंट के साथ जुड़ के इंटरमीडिएट बनाता है एंड फिर प्रोडक्ट देता है। और दूसरी थियरी ये है कि कैटालिस्ट अपनी सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये दोनों थियरी का डिटेल में हम लोग 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रख लो, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या है थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द रिएक्टेंट फर्स्ट कंबाइन विद द कैटालिस्ट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विच इज़ शॉर्ट लाइफ्ड। मतलब उनकी शॉर्ट लाइफ होती है, वो टेम्पररी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है एंड डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड रीजनरेट द कैटालिस्ट। मतलब के सपोज माई रिएजेंट इज ए एंड बी माई रिएक्टेंट, उसके साथ C कैटालिस्ट जुड़ा और ऐसे इंटरमीडिएट बनाया। इंटरमीडिएट में से प्रोडक्ट बनी AB एंड प्लस C कैटालिस्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में बायबैक मिला। ठीक है बेटा, अभी एक ग्राफ हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि ये समझो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में जाते समय ये क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पे रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी EA है, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, EA। और अगर ये जो मैंने यहाँ पे ये ब्लू वाला ग्राफ जो ड्रॉ किया है वो अनकैटलाइज रिएक्शन। और अगर मैं कैटालिस्ट का यूज़ करता हूँ तो कैटालिस्ट के द्वारा जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, उसकी एनर्जी कम होगी। ये हो गया EA।
ये अनकैटलाइज्ड, अनकैटलाइज्ड नहीं कैटलाइज, ये रेड वाला ग्राफ जो है वो कैटलाइज रिएक्शन है। मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विदाउट कैटालिस्ट हमने बनाया ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हायर है, जबकि कैटालिस्ट यूज़ करने से जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा ये वाला ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या तो इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट जो बना उसकी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इट मीन्स कैटालिस्ट का रोल है to decrease activation energy. I repeat, the role of catalyst is to decrease activation energy and to increase the rate of reaction. जितना एनर्जी का बैरियर कम होगा उतना स्पीड, उतना रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने देखा कैटालिस्ट के यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ अभी पहले थोड़ी देर पहले ही बताया, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ प्लॉट किया है। ये ब्लैक वाली लाइन जो है वो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, मतलब कैटालिस्ट के बगैर विदाउट कैटालिस्ट जो रिएक्शन करी वो स्लो होगी, उसमें बैरियर, एनर्जी का बैरियर ज़्यादा होगा। एंड जब कैटालिस्ट यूज़ करेंगे कैटलाइज रिएक्शन, उसका एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो लाइन है वो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो बाय यूज ऑफ कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, नॉट ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, देखो ये वाला ग्राफ भी छोटा हुआ और ये वाला भी छोटा हुआ, मतलब कि कैटालिस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइड के रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा। और दूसरी बात, बाय यूज ऑफ कैटालिस्ट डेल्टा एच डज नॉट चेंज, डेल्टा एच डज नॉट चेंज। ये ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ अनकैटलाइज माइनस ए डैश ऑफ अनकैटलाइज रिएक्शन is equal to activation energy of forward reaction of catalyzed reaction minus activation energy of reverse reaction of catalyzed reaction। आप समझ रहे हो, ये वाला ग्राफ माइनस ये वाला ग्राफ बड़ा, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, इसका सब्सट्रैक्शन क्या होगा, डेल्टा एच। और रेड के अंदर भी ये बड़ी लाइन और ये छोटी लाइन का डिफरेंस भी क्या होगा, डेल्टा एच। ठीक है बेटा, thus the presence of catalyst lower the potential energy barrier and the reaction follows a new alternative pathway which require less activation energy। मतलब कैटालिस्ट का काम रिएक्शन को एक शॉर्टकट प्रदान करना है। सपोज आपकी सिटी में एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए आप बड़े हाईवे या रोड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या छोटी गली में से भी आप जा सकते हो। तो जो शॉर्टकट पड़ेगा वो रास्ते से आप जाओगे, सही है। अभी कैटालिस्ट वैसा ही काम करता है, रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथ प्रदान करता है। क्या बेटा, ऑल्टरनेट पाथ। वी नो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रिएक्शन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी, बिकॉज द मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट। ओके, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट एंड कैटलाइज्ड रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग चेंज, अ लार्ज चेंज इन अ रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट का एक छोटा सा एटम या मॉलिक्यूल लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट को कैटालाइज कर सकता है। इसलिए रिएक्टेंट्स की कंपेयर में कैटालिस्ट का प्रोपोर्शन बहुत ही कम होना जरूरी है। ठीक है, अ कैटालिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, it can only accelerate the reaction, accelerate the rate of reaction. In other words, it catalyzes a spontaneous reaction and does not catalyze non-spontaneous reaction। मतलब जो कैटालिस्ट होता है वो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। मतलब इनिशिएट करना मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उनकी रेट बढ़ाएगा, उनका रेट इंक्रीज करेगा। लेकिन जो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो ही नहीं सकती,
उसको पॉसिबल करने का काम कैटालिस्ट का नहीं है। कैटालिस्ट डज नॉट इफेक्ट ऑन डेल्टा जी। और कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसको स्पॉन्टेनियस नहीं करेगी कैटालिस्ट, बल्कि जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है उसका रेट बढ़ाने का काम किसका है? कैटालिस्ट का है। A catalyst does not alter the free energy change delta G of a reaction. Similarly, हमने देखा ग्राफ में, a catalyst does not alter the enthalpy change delta H of the reaction. Okay,